अनुग्रहित सुंदर सुबह में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्नेह वंदन अर्पित करते हुए प्रेरितों के काम 4 अध्याय 17वां और 18वां वाक्य इस तरह कहता है कि परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना। अनुग्रहित वचन के आधार पर परमेश्वर को धमकाने के लिए मनुष्य कौन है, विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। पतरस और यूहन्ना, जो ना ही बहुत ज्ञानी थे ना ही बहुत पढ़े लिखे थे, उनको परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर माँ के गर्भ से लगभग 40 साल तक जो लंगड़ा था, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाया गया, जिसकी वजह से वह अपने आप चलने लगा और कूद कूद कर परमेश्वर की महिमा करने लगा। ऐसे ऐसे बड़े महान कामों के कारण पतरस और यूहन्ना बने। तो इस मनुष्य को जिस नाम ने चलाया है वह नाम यीशु है। उस समय के पुरनियों और शास्त्रियों ने कहा कि यीशु ही वो नाम है। 4 अध्याय 5वें वाक्य और 6वें वाक्य में लिखा है, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और वे यूहन्ना और पतरस को वहां धमकाते हैं। पवित्र शास्त्र को यदि हम पूरा पढ़ें तो हर एक समय में यह धमकाना परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हुए व्यक्तियों के विरोध में है, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन इस तरह के विरोध मनुष्य के विरोध में नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरोध में होता है। परमेश्वर को धमकाने वाला मनुष्य होता कौन है? खुद से सांस भी ले पाने का हक नहीं रखने वाला मनुष्य। और इस मनुष्य की धमकाने और गलत बातें बोलने के सम्मुख परमेश्वर हमेशा चुप रहेगा, ऐसा ना सोचें। परमेश्वर ने आज भी सामान्य लोगों को असामान्य बनाया है। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक मोहर जिस पर लगा दिया उसे परमेश्वर ने सभी से अधिक बुद्धिमान बनाया। परमेश्वर ने अपने कार्यों को सुचारू रूप से चालू रखा है, इसीलिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। बलवान लोगों के बल को परमेश्वर कम करेगा। अधिकारी जो विरोध में है उसे परमेश्वर हवा में उड़ा देगा। इन सब का बहुत सारे उदाहरण हमें इतिहास बताता है। पुराने नियम 2 राजा की पुस्तक 18वें अध्याय के 13वें वाक्य से 19 तक यदि हम वचन को पढ़ें तो हम हिजकिय्याह राजा के बारे में इस तरह जान सकते हैं कि एक बार अश्शूर राजा ने हिजकिय्याह राजा से जुर्माना वसूल किया। वह जुर्माना देने के बाद भी अश्शूर राजा नहीं माना। हिजकिय्याह राजा हर बार जब परमेश्वर पर आश्रित होने के लिए अपनी प्रजा को संबोधित करता है, तब अश्शूर राजा वहां पहुंचकर कहता है कि इसकी बातों पर विश्वास न करें। हिजकिय्याह के पास युद्ध करने के लिए युद्ध की सामग्री नहीं है, सैनिक भी नहीं है। यदि तुम हिजकिय्याह के वचनों पर आश्रय करते हो तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। इसीलिए अश्शूर राजा कहता है कि यदि तुम मेरे साथ एक संधि करते हो तो तुम जीवित रहोगे और तुम्हें सुख सुविधा प्रदान की जाएगी। इस तरह की बातों को कहकर जब जातीय राजा अश्शूर लोगों को अपने वश में करना चाहता है, तब हिजकिय्याह ने क्या किया मालूम है? 19वें अध्याय के 3 वाक्य में वो कहता है, आज का दिन संकट और उल्हाने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। प्रियो, बीते समयों की प्रार्थना के फल के रूप में जब आत्माओं के छुटकारे का समय होता है, तब दुष्ट शक्ति बहुतों को अपने वश में करके परमेश्वर के विरोध में खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। तब प्रार्थना के लिए घुटनों को टेकें, हृदय को एकाग्रित करें।
एक दूसरे के हाथों को पकड़कर जमीन पर गिरकर पवित्र आत्मा जिस रीति से भी हमें चलाती है उसी रीति से आगे बढ़ें। परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए मनुष्य कोई नहीं है, यह मनुष्य स्वयं समझे। परमेश्वर अद्भुत कार्य को देश में प्रकट कर सभी आत्माओं को जो दुष्ट के जाल में फंस गई है छुटकारा प्रदान करे। आओ प्रार्थना करें। पवित्र पिता, परमेश्वर के विरोध में आने वाली हर एक मनुष्य की धमकियों को हवा में उड़ाकर आपके नाम को स्थिर कर आत्माओं को छुटकारा प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।